हाँ जी डियर स्टूडेंट, आज आप प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। देखो भाई, इस प्रोसेस में अपन ने कैसे क्या करना है। सबसे पहले अल्कीन से। अल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। उससे भी अपन अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम। और ये भाई अल्कोहल का कैसे पता चलेगा बच्चों कि अल्कोहल बन गया, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। OH लग जाएगा तो ये अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। अब जैसे इस केस में है, एक जगह H लगाना है और एक जगह OH लगाना है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जनरल रिएक्शन होगी। इसके अकॉर्डिंग आपने सारी सोल्व करनी है। CH3CHOH CH3। बच्चों अब माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है आपके। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई अगर OH यहाँ इस कार्बन पे भी तो लग सकता है, जैसे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन। ज़रूरी बात है यहाँ से ध्यान से समझनी है आपने कि जो OH ग्रुप है वो 1 नंबर पे भी तो लग सकता था, ये 2 नंबर पे ही क्यों लगा। ये जो आपने एडिशन करना है ये अकॉर्डिंग टू मार्क रूल करना है। मार्कोनिव रूल अकॉर्डिंग टू मार्क रूल आपने एडिशन करना है। ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वहाँ पर अटैच होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा बच्चों वो वहाँ पर अटैच होगा जहाँ जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है। डबल बॉन्डेड कार्बन देखा सबसे पहले क्या करते थे अपन, मार्कोनी रूल। डबल बॉन्डेड कार्बन देख लिया, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। ठीक है भाई, जो कम हाइड्रोजन इसके पास है तो नेगेटिव पार्ट यहाँ अटैच होगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ अटैच होगा। अब वाटर है जो एक OH अटैच करना है और एक H अटैच करना है। अब OH है जो नेगेटिव पार्ट है, OH क्या है? नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। दोबारा से सुन लो, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपने एडिशन करना है। एडिशन में क्या ध्यान रखोगे, जो नेगेटिव पार्ट होगा साथ वाले का, जैसे OH यहाँ पर नेगेटिव पार्ट था, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो ये कैसे हुआ प्रोसेस, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे चेंज हुआ, इसका मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में, ये भी अपन ने डिस्कस करना है। ठीक है भाई, इसका मैकेनिज्म भी अपने सिलेबस में है कि ये कैसे प्रोसेस हुआ। स्टेप बाय स्टेप अपन ये सारा स्टडी कर लेते हैं। देखो फिर, हाँ बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन के अंदर आपने H पॉजिटिव ऐड करना है। देखो क्या प्रोसेस रहेगा। वाटर है जो ये एसिडिक मीडियम लिया था, इसका मतलब ये है कि H पॉजिटिव मिलते ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है। और पॉजिटिव वाले बच्चे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है। और ये आपका एल्कीन है। अच्छा, एक बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखियो, जहाँ डबल बॉन्ड होगा ना वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा का मतलब वहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब ये है पॉजिटिव, और पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा जहाँ नेगेटिव का क्लाउड ज़्यादा है। ठीक है। तो देखो फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और जो आपका ये जो हाइड्रोनियम आयन पड़ा है ये H दे देगा, इसको H पॉजिटिव अटैक कर देगा। एक कार्बन पे H पॉजिटिव अटैच हो गया, दूसरा कार्बन है वहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है। और वाटर रिमूव हो गया। इस अटैक को आपने ध्यान से देखना है, हुआ क्या। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, पॉजिटिव का अटैक हो गया। ठीक है। पॉजिटिव का अटैक हो गया, जहाँ पॉजिटिव का अटैक होगा, अब यहाँ से जो H पॉजिटिव है, यहाँ से जो H पॉजिटिव होगा बच्चों, तो वो नेगेटिव पे जुड़ेगा। एक कार्बन पे नेगेटिव तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यानी कि कार्बोकटायन बन गया। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, यानी कि कार्बोकटायन बन गया। कार्बोकटायन वर्ड तब यूज़ करेंगे अपन जब कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो स्टेप का नाम था प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हो चुका है भाई, पहला स्टेप ये है। ठीक है, H पॉजिटिव का एडिशन हो गया इसके अंदर, एल्कीन के अंदर।
अब आगे देखो क्या होगा। हाँ जी, सेकंड स्टेप में देखो, ये अपना फर्स्ट स्टेप में बन गया था भाई, ये H था, ये कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन। अब ये वाटर है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसके पास नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अटैक कर देगा जहाँ इसको कौन सा चार्ज दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो वाटर का यहाँ अटैक हो गया, ठीक है, वाटर का इसके ऊपर क्या हो गया? अटैक हो गया बच्चों। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब दो बातें सीखने वाली हैं कि ऑक्सीजन पे पहली बात तो ये कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर बॉन्डिंग में लगा दिए, जिस वजह से जो अपने लोन पेयर बॉन्डिंग में लगाएगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वाटर ने यहाँ पर किसका रोल प्ले किया है? लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब कौन है? ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया किसके ऊपर? कार्बोकटायन के ऊपर। यही तो हेडिंग थी भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं रह सकता वाटर, ऑक्सीजन भाई पॉजिटिव नहीं रखेगा अपने पास, इसको प्रॉब्लम है पॉजिटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पॉजिटिव नहीं रखेगा। तो आगे स्टेप में देखो फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप। हाँ बच्चों, स्टेप थर्ड को ध्यान से देखो, ये अपना यहाँ पर था, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन अच्छे से रख सकता है अपने पास। तो होगा क्या, यहाँ से चलो ये दो बॉन्ड कार्बन, अब देखो सोचो यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर है ना, आप ये बॉन्ड नहीं लगाए थे। अब ये सोचो कि यहाँ से अगर H चला गया, ठीक है, यहाँ से H चला गया, तो यहाँ पर कौन है? सिर्फ सॉरी ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से H चला गया तो अकेला ऑक्सीजन रह गया, क्योंकि ये पॉजिटिव तो हाइड्रोजन ले गया इसका, ये पॉजिटिव कौन ले गया भाई? हाइड्रोजन ले गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यानी कि H पॉजिटिव रिमूव हो गया इस स्टेप में, H पॉजिटिव रिमूव हो गया भाई, H पॉजिटिव रिमूव हो गया तो OH। अब ध्यान से देखो, ये वाटर ले जाएगा इसको H पॉजिटिव को उठा के उसी फॉर्म में, ठीक है भाई। इसको ध्यान से देखो, ये कौन बन गया, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ मैं। पहले में H जुड़ा था, फिर सेकंड स्टेप में आपका O और H है, ये OH और OH ऐड हो गया थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप ध्यान से देखना है, फर्स्ट और थर्ड। बच्चे पहले स्टेप में अपन ने हाइड्रोजन ऐड किया था और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट आपके सामने है, H और OH ऐड हो गए भाई, ठीक है। जो ये H रिमूव किया है इसी को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, H का एडिशन प्रोटोनेशन, H पॉजिटिव का रिमूवल डीप्रोटोनेशन, ठीक है। और फॉर्म टू फॉर्म क्या प्रिपेयर हो गया आपके पास? अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। तो तीनों स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। स्टेप 1 क्या था? प्रोटोनेशन, ठीक है, स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुआ, H पॉजिटिव का एडिशन हुआ। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, ठीक है। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ। तो ये इसका मैकेनिज्म था, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन, यानी H पॉजिटिव का एडिशन और H पॉजिटिव का रिमूवल। नेगेटिव लगा देता हूँ, यहाँ पॉजिटिव लगा देता हूँ, ठीक है। एक बीच वाला स्टेप में कार्बोकटायन बना था जब न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया था? अटैक किया था। तो ये मैकेनिज्म आपने ध्यान रखना है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखो, बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल प्रिपेयर करने का। ये प्रोडक्ट आपका क्या लेके चले हैं? आप एल्कीन लेके चले हैं, एल्कीन से अल्कोहल बनाया है, ठीक है। और यही आप स्टडी कर रहे हैं, एल्कीन को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक तो वाटर की हेल्प से अपन ने देखा था। ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इसको ध्यान से समझना है आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने दो प्रोसेस याद रखनी है। एक तो इसमें एडिशन हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन। दो प्रोसेस हुए हैं बच्चे पूरी की पूरी रिएक्शन में, ठीक है। मैं आपको इसको शॉर्ट में भी समझाऊंगा और ये पूरा रिएक्शन है, ठीक है। एडिशन में तो क्या ध्यान रखना है आपने,
अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाए तो ये एडिशन को शो करता है। ठीक है, ये किसको शो करेगा? एडिशन को शो करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से अगर इसको ऑब्जर्व करूँ, सिर्फ यहाँ तक आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, इस स्टेप तक। यहाँ से यहाँ देखो एडिशन हुआ है, बी के पास 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 रह गए। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसलिए एडिशन बोला गया है यहाँ पर। फिर देखो ये दिखने में थोड़ा सा लेंथ लग रही है लेकिन है आसान। अब यहाँ पर क्या है, फिर से इसको उठाया। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है। बी के पास कितने एच थे? 2, अब कितने हैं? 1। और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, देखो इसमें है ना थोड़ा सा, ये मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, शायद गलत हो गया। यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखो क्या हुआ है अपने। यहाँ से यहाँ तक के चेंज में क्या नज़र आ रहा है? एक तो देखो ये ऐड हुआ है, पहले ये 1 यूनिट था, अब ये कितने यूनिट हो गए? 2 यूनिट हो गए, यानी इसका एडिशन हो गया। इसका एडिशन हो गया तो ये डबल बॉन्ड नहीं रहा, इसका मतलब ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ये 2 हो गई ऐसी यूनिट और एक एच यहाँ से चला गया। फिर से सेम प्रोसेस, ये ऐसे ऐसे 3 यूनिट हो गए और बी के साथ अटैच हो गए। ठीक है, यहाँ तक एडिशन हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस देखो क्या आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, एक तो जो डबल बॉन्ड था इसके 3 यूनिट का वो सिंगल में आ चुके हैं ये। ठीक है, एक तो ये सिंगल में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद और बी के साथ जो 3 एच थे वो चले गए हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ से बी रिमूव हो गया और इसके साथ क्या लग गया? OH लग गया। और यही तो अपना मेन प्रोसेस था कि अल्कोहल बनाना था अपने किससे? एल्कीन से। प्रोसेस को हाइड्रोबोरेशन बोला गया इस प्रोसेस को। हाँ बच्चों, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या है, जो लास्ट अपने प्रोसेस देखा था, लास्ट प्रोसेस क्या था? ये रिएक्शन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। ये जो एडिशन था ना भाई, मैंने ये बोला था कि जो इसका नेगेटिव पार्ट होगा यानी कि OH होगा और H होगा। नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जिस कार्बन के पास लेस हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो CH3 CHOH और CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बना था अपना लास्ट, जो सबसे पहला अपन ने प्रिपरेशन पढ़ी थी। उसके बाद जो अपन ने प्रिपरेशन पढ़ी आज, अब इसमें क्या देखने को मिल रहा है अपने को, जो ये प्रोडक्ट है इस पर फोकस करो। इसमें क्या हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3 ट्वाइस, जो अपना प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3 CH2OH। तो वीडियो पॉज करके आपने देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो नेगेटिव पार्ट था वो उस हाइड्रोजन पे अटैच हुआ था जिसके पास लेस हाइड्रोजन थे। जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे अटैच हुआ था जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, यानी कि मार्क एडिशन। मार्कोनी रूल यही कहता है। ठीक है, अगर आपके पास पर ऑक्साइड आ जाए, पर ऑक्साइड, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है, H2O2 ध्यान रखना है। अगर पर ऑक्साइड आ जाए तो आपने जो एडिशन करना है, H और OH ऐड करने हैं, वो एंटी मार्क के अकॉर्डिंग करने हैं, यानी मार्कोनी के अपोजिट। जो आप मार्कोनी में कर रहे थे उसका उल्टा करना है, यानी कि अब इस कार्बन पे OH नहीं लगेगा, अब इस कार्बन पे OH लगेगा। कब? जब पर ऑक्साइड आ जाए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर पर ऑक्साइड आ जाता है तो एंटी मार्कोनी, यानी कि मार्कोनी से अपोजिट। अगर सिंपल आए तो मार्क के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, यानी नेगेटिव पार्ट आपने वहाँ अटैच करना है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन लेस होंगे। ठीक है, वरना अगर पर ऑक्साइड आ जाए तो इसका अपोजिट कर दो, बिल्कुल जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ जाए तो उसमें अपन ने एंटी मार्क लगाना है, पर ऑक्साइड, ठीक है, एंटी मार्क। ठीक है, वरना भाई सिंपल मार्क एडिशन करना है। हाँ भाई, नेक्स्ट जो अल्कोहल अपन ने प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है कार्बोनाइल कंपाउंड से। कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें भाई ये ग्रुप आ जाए, CO ग्रुप, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है। उसके बाद एक वर्ड है रिडक्शन। रिडक्शन, का मीनिंग सभी को पता होना चाहिए भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन। अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं तो ये प्रोसेस ईजी है। देखो अच्छा ये और बता देता हूँ मैं आपको, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन है, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ठीक है जी, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोनाइल है, CO ग्रुप है, CO ग्रुप है बच्चों, यहाँ एल्डिहाइड में भी CO ग्रुप ही है, ये भी कार्बोनाइल है, ये देखो RCOH, ये ऐसे ओपन करके अगर इसको लिखेंगे तो जितने भी ये आप 2 से 3 प्रोसेस देख रहे हो सबके अंदर इसको कम देखो और प्रोडक्ट को देखो, इसको देखो और प्रोडक्ट को, दोनों की ऑब्जर्वेशन ले लो भाई, दोनों की ऑब्जर्वेशन रिएक्टेंट की भी लो और प्रोडक्ट की भी लो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो, इसके अंदर 1 है जबकि इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, यानी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है? रिडक्शन। किसकी हेल्प से हुआ है? ये रीजेंट है, इसने किया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और कौन कौन से रीजेंट हैं जो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं? NaBH4 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इनका काम भी यही है बच्चों कि ये ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखते हो तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, यानी भी ये भी कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन है। कीटोन का रिडक्शन किसने किया है? NaBH4 ने और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, रिडक्शन हुआ है, यहाँ प्लेटिनम और निकल ने की है। फर्दर देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, इसके पास 1 हाइड्रोजन था रिएक्टेंट के पास, इधर देखो कितने हाइड्रोजन हो गए? टोटल 3 हो गए, 1 से 3 यानी कि 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी है, इसके पास 2 ऑक्सीजन थे अब 1 है, यानी कि रिडक्शन के डेफिनेशन के अंदर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी आपने ध्यान रखना है थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बार बार रिएक्शंस आएंगी। अच्छा मेन पर्पज अपना क्या था टॉपिक करने का? वो ये था कि अपन ने अल्कोहल बनाना था, तो पहले तो अपन ने लास्ट टॉपिक में तो देखा एल्कीन से प्रिपेयर किया, अभी अपन ने एल्डिहाइड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट किया, कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट किया और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट किया। तो ये आपके पास 3 मेथड और हो गए अल्कोहल बनाने के, कि आप अल्कोहल एल्डिहाइड से बना सकते हो, अल्कोहल आप कीटोन से बना सकते हो और अल्कोहल आप कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बना सकते हो। इसमें ये रीजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका आपने ध्यान रखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा आपको ऐसे और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लो। हाँ जी, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अपन ने अल्कोहल लेना है तो कमर्शियली ये मेथड फॉलो किया जाता है भाई, ये वाला। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा ये नया आपके लिए, ये देखो ये क्या है? RCOOR-, इसको बोलते हैं बच्चे एस्टर, ठीक है। और देखो इन दोनों में डिफरेंस देख लो पहले, नहीं बार बार कन्फ्यूजन होएगा, यहाँ H है और यहाँ R है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर ग्रुप है। अब डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जो डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है विद द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये पाथ फॉलो किया जाता है कमर्शियली, पहले एस्टर में, एस्टर से अल्कोहल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये एक एक्सपेंसिव रीजेंट है, बहुत महंगा है भाई ये, तो इसलिए ये पाथ फॉलो किया जाता है, पहले एस्टर में, एस्टर से फिर अल्कोहल में। तो ये कम एक्सपेंसिव है, इसलिए ये मेथड कमर्शियली यूज़ किया जाता है। ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन है उनमें एक्सपेंसिव रीजेंट यूज़ किया जाता है महंगा होने की वजह से, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में डायरेक्ट कौन सा रीजेंट कन्वर्ट करता है, तो आपने ये ध्यान रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर इसका कमर्शियली यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। तो ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है।